आप जिंदगी में करना क्या चाहते थे वैसे? नौकरी पे लग जाता हूँ, कभी मैं बिजनेस कर रहा होता हूँ, कभी मैं डॉक्टर, होम्योपैथी का डॉक्टर। आप कुछ भी चाहें, आपके चाहने से होता कुछ नहीं। तो इसका क्रेडिट किसको देंगे? अपने बड़ों में से, असलाफ में से? ये बात समझने में जिंदगियां गुजर जाती हैं लेकिन नहीं समझ में आती। मेरे ख्याल में मेरे वालिद का बहुत हाथ है। वो कमाल आदमी थे। मतलब मैंने उन्हें कभी जिंदगी में फिक्रमंद नहीं देखा। मेरा छोटा भाई छत से गिर गया, सिर में उसके चोटें आई। और माँ का भी मैं आपको बताऊं किस्सा, उसको जरा सा हिलाते थे तो बच्चा चीखें मारता था। मेरी माँ 2 दिन 2 रात उसी हालत में बैठी रही उसको लेके। गोद में। क्या दे सकते हैं उनको? हम इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई दौलतमंद, इंतहाई मशहूर और इंतहाई सब कुछ होने के बाद एक दिन मर जाएंगे। रिश्तों को जोड़ना सिखाए माँ, आंसुओं को पोंछना सिखाए माँ, रिश्तों को जोड़ना सिखाए माँ। जी ख़ातीन हज़रात, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर मैं मोहम्मद नूरुल हसन, और हमारी बहुत खुशबख्ती कि हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शहरयार ज़ैदी साहब। ज़ैदी साहब, ये वो जो एक्सपीरियंस है, जो अभी भी मेरे ख्याल जिन्होंने सुना है, और वो एक जो है कि वही वही वाली बात बन जाती। आप ज़िंदगी में करना क्या चाहते थे वैसे? ऐसे ही मुझे एकदम ख़्याल आया कि मैं पूछ ही लूँ आपसे। यार बात यह है कि आप कुछ भी चाहें, आपके चाहने से होता कुछ नहीं है। होता वही है जो होना है। तो मेरी ज़िंदगी जो है वो, उसमें कोई मकसद ऐसा नहीं था कि मैंने फलानी चीज़ करनी है ज़िंदगी में। और मेरी जो आदत है या मेरी जो नेचर है वो इस किस्म की है कि मैं कभी ये नहीं चाहता कि मैं आसमान छू लूँ, है जी। लोग होता ना कि जो जो फील्ड पकड़ी है उसमें आसमान को हाथ लगा वैसे रहे जहाँ आप होते इधर ही करके होता है आसमान साथ ही। आप छू ले बेशक जाए वो, तो। वो वो सब कुछ अल्लाह की देन है। मैंने कभी 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 कोशिश नहीं की, अगर देखा जाए इस सिलसिले में कि मैं क्या करूँगा। एक सिलसिला चलता चला जा रहा है जो कि खुद ब खुद चलता चला जा रहा है जी। उसी में मुख्तलिफ मदारिज आते जा रहे हैं। कभी मैं सिंगर के तौर पे वो हो जाता हूँ, कभी मैं नौकरी पे लग जाता हूँ, कभी मैं बिजनेस कर रहा होता हूँ, कभी मैं डॉक्टर, होम्योपैथी का डॉक्टर। तो ये सारे काम मैंने नहीं किए। ये सारे काम उस पाक परवरदिगार की तरफ से वक्त के लिहाज से होते चले। जैसे ये कन्विक्शन कहाँ से ली है आपने? आप इसका क्रेडिट किसको देंगे? अपने बड़ों में से, असलाफ में से? ये बात समझने में जिंदगियां गुजर जाती हैं लेकिन नहीं समझ में आती। इस सिलसिले में भी मेरे ख्याल में मेरे वालिद का बहुत हाथ है। वो कमाल आदमी थे। मतलब मैंने उन्हें कभी जिंदगी में फिक्रमंद नहीं देखा। फिक्रमंद नहीं देखा। नहीं देखा। हालांकि इतना सारा आपने एलदारी बताया थी, जैसे सारा। है जी। इतने इतना बड़ा खानदान, उसको पालने वाला एक अकेला आदमी। और वो भी मतलब ये कि उस ज़माने में आपको पता है एक लिमिटेड सारे रिसोर्सेज होते थे इंसान के पास। मतलब हमको बहुत और अमीर फिर घराने से हिजरत भी ताल्लुक करके आए। जी, है जी। वो उन्हें भी इस तरह ही हुआ कि जिस बिजनेस में उन्होंने हाथ डाला उसमें अपनों ने ही चाकू मार के वो हमारे साथ वो होता जाता है, वो नस्लों में चल रहा है इसके सिलसिला। बावजूद भी फिक्रमंद नहीं नहीं होते थे। नहीं होते। मैंने उन्हें देखा। मेरा छोटा भाई छत से गिर गया, सिर में उसके चोटें आई। वो और माँ का भी मैं आपको बताऊं किस्सा। वो बच्चा गिर गया छत पे से, हम बहुत छोटे छोटे थे। उसका सारा चेहरा इतना काला हो गया और दौड़ के मेरी माँ ने उसको गोद में उठा लिया वहीं। और हम सारे भागे डॉक्टर के लिए, बहुत सारे भाई, बड़े भाई वगैरह सारे, वाले साहब भी। उसको जरा सा हिलाते थे तो बच्चा चीखें मारता था। मेरी माँ 2 दिन 2 रात उसी हालत में बैठी रही उसको लेके। गोद में ज़्यादा पे सारे। है जी। वही खाना, वही पीना, वही सब कुछ। उसको हिलने नहीं देती थी। क्या तकलीफ होगी। मैं छोटा था तो बीमार हो गया बहुत ज़्यादा।
वो वाली कैफियत, गशी वाली कैफियत है। उस गश से जब भी आंख खुलती थी, माँ ने एक दुआ मशलूल एक है, हज़रत अली की दुआ, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो उन्होंने किताब खोली होती थी और वो मेरे सामने खड़ी होकर पढ़ रही होती। उसको पलट पलट के वो सफ़े जो हैं वो घिस गए हैं उस जगह से। किताब मेरे पास पड़ी है, क्या दे सकते हैं उनका। बहरहाल वाले साहब का ये था कि वो, उन्होंने कहा कि जो भी कोई ऐसा बुरा वक्त कभी आया, उन्होंने उसे अल्लाह पे छोड़ा। उन्होंने वो जानेगा, उसका काम जानेगा, हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है। और उस बहुत सारे दूर रहते थे, आज तक ऐसे ही हो रहा है। जैसे ये निस्बतें जो हैं, मैं तो शाहनवाज साहब को ही मिला हूँ, सबर बदर जाए उत्तम है आप लोगों में, सर से पैर तक, पैर के अंगूठे से लेके सर के बालों तक मैंने बड़े चैलेंजिंग टाइम्स में देखा है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, लेकिन ये कैसे हम इसका हुसूल या इसकी कोशिश कर सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो? नहीं, वो इसमें बात यह है कि आपके हाथ में है क्या। कुछ चीज़ है आपके हाथ में, आप चाह रहे होते हैं कि आप डॉक्टर पास करके फलानी चीज़ बन जाए, बहुत बड़े डॉक्टर बन जाए। मेरी बीवी ने, नैरा ने, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की थी जी जी। उसने ज़िंदगी भर कभी लाइन खींच के नहीं देखी कागज़ पे, सिंगर बना दी गई, बहुत बड़ी सिंगर बन गई है जी। इस तरह हमारे हाथ में भैया है कुछ नहीं। हम लाख कोशिश करते रहे कि हमने फलाना बनना है, उसकी मर्जी होगी तो बन जाएंगे, लेकिन हम समझते ही हैं कि अगर हम यूं ना करते तो यूं ना होता है जी। वो इस बात का यकीन रखना ज़रूरी है। तो जब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे दुनिया में ताकतवर लोगों को गलत फहमी का शिकार देखते हैं, तो क्या ख्याल आता है? क्योंकि पल का नहीं पता, अगले सांस का भी नहीं। अफसोस होता है, मतलब ये हैरानगी होती है रादर कि यार एक सांस का तो भरोसा है नहीं, और प्लानिंग कहाँ कहाँ कर रहे हैं। वो थे शायर, क्या नाम था उनका, उनका कहना ये था कि हम इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई दौलतमंद, इंतहाई मशहूर और इंतहाई सब कुछ होने के बाद एक दिन मर जाएंगे। बिगेस्ट रियलिटी ऑफ काम खत्म हो गया है। और कब मर जाएंगे ये तो भरोसा भाई आपको किसी को भी पता नहीं है। लेकिन हम प्लानिंग कितनी कर रहे होते हैं जी, अरबों रुपया इकट्ठा कर रखा होता है, कल यूं होगा, कल यूं होगा, कल यूं हो। कौन सा कल यार? कल तो आया ही नहीं कभी। कल कौन सा है जी। तो बस ये है कि ये जो हाल है, इसमें जीना सीख जाना अगर इंसान, सारे काम सही हो जाते हैं। वो साहिब हाल होते हैं जो हाल में बेशक जीते हैं। जी। हाँ।